Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Defense Academy. If you are preparing for the Territorial Army examination, then you are on the right channel. ठीक है, तो रेगुलरली अब वीडियोज आती रहेंगी जीके के लिए। हम ज़्यादा इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, सिर्फ हमारा पढ़ाई के ऊपर ध्यान होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी वीडियो आए आपको पता लग जाए, उसके लिए आपको पता है क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा देना है, ताकि मैं रेगुलरली वीडियो लेके आता रहूं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि माई म्यूज़िक माई लाइफ इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। ये एक बुक है और ऑथर एंड बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो भी बुक हो आपको वो याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि माई म्यूज़िक माई लाइफ इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। तो ये है यहाँ पे पंडित रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बायोग्राफी एंड द ऑटोबायोग्राफी। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बायोग्राफी किसी की भी बायोग्राफी होती है, किसी की भी जीवनी होती है जो कोई भी पर्सन लिखता है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब सेल्फ, जब कोई पर्सन, व्हेन एनी पर्सन राइट अबाउट हिज लाइफ स्टोरी या हिम राइट अबाउट हर लाइफ स्टोरी बाई वन सेल्फ, तो वो हमारी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि माई म्यूज़िक माई लाइफ ये जो बुक है इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर भी पंडित रविशंकर जी ही होंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि विच वाज द फर्स्ट टाकी फिल्म ऑफ इंडिया। देखो, टाकी फिल्म का यहाँ पे क्या मतलब है कि द फिल्म विद साउंड। ठीक है, द स्टार्टिंग में जब जब भी मूवी बनी थी तो उनके अंदर साउंड नहीं होता था। पहली जो मूवी बनी थी वो बनी थी 1913 में, यानी कि 1913 के अंदर, जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ये हमारी पहली फिल्म थी। ये किन्होंने डायरेक्ट की थी, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। तो ये थे दादा साहब फाल्के जी। कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। इन्हीं इसीलिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थे, बॉलीवुड को स्टार्ट करने में थे, इसीलिए बॉलीवुड के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर आपको कैसे याद रखना है कि 1913 में लास्ट वाला जो 13 है उसको इंटरचेंज कर देना है। तो 1931 के अंदर आई थी आलम आरा, ये जो मूवी आई थी, इस मूवी के अंदर साउंड था, विद साउंड थी ये। ठीक है, विद साउंड थी ये। तो टोकी फिल्म थी ये, जो थी ये विदाउट साउंड थी। राजा हरिश्चंद्र जो आई थी इसके अंदर साउंड नहीं था। पहली मूवी अगर पूछी जाए तो राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म यानी कि विद साउंड अगर मूवी पूछी जाए तो वो हमारी आलमारा हो जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कब आई थी आलमारा? ये आई थी 1931 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन प्लांट टेक्स प्लेस। तो देखो, प्लांट टेक्स प्लेस, फोलेम होता है, एक जाइलेम होता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फूड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फोलेम आएगा, PHOLEM, ये हमारा फूड के लिए होता है। ठीक है, और वाटर की अगर बात की जाए तो जाइलेम आएगा, ये वाटर के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज्ड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कब होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो भी वाटर वेपर्स होंगे वो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर आपसे, देखो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, उसका कंसेप्ट भी बताता हूँ। कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की अगर यूनिट आपसे पूछी जाए तो आप बता दोगे सर मीटर पर सेकंड होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट यहाँ पे मीटर होगी, टाइम की अगर हम बात करें तो सेकंड होगी। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी की है ना कोई यूनिट नहीं होती। जहाँ पे भी रिलेटिव वर्ड आ जाएगा उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो वेलोसिटी है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरी वेलोसिटी का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है,
जैसे मान लो कि हमने क्या कर रहे हैं, हम कार की स्पीड निकाल रहे हैं। देखना समझना इसको ध्यान से, जब हम कार की स्पीड निकाल रहे हैं तो हम धरती की स्पीड जीरो मान के चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि धरती की स्पीड जो है, धरती भी तो मूव कर रही है, अर्थ भी तो मूव कर रही है, लेकिन उस टाइम पे हम अर्थ की स्पीड जीरो मान के चल रहे हैं, जब भी हम कह सकते हैं कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है या इतने मीटर पर सेकंड है। तो रिलेटिव जब हम निकालेंगे तो ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, नथिंग। रिलेटिव जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया। यानी कि सबसे ज़्यादा नहरें बनाई थी, किसको कहा जाता है कि किसने सबसे ज़्यादा नहरें बनाई थी, तो वो बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाई थी, नहरें बनाई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इवोल्व्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, आपको पता है कि बीजेपी भी है, यहाँ पर कांग्रेस भी है, यहाँ पर बीएसपी भी है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस भी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं, बहुत सारी पार्टी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया के अंदर, ये आपको पता होगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना के अंदर है वन पार्टी सिस्टम। चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, वहाँ पर और कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, हमेशा इसी पार्टी से बनता है, ठीक है, चाइना के अंदर। और उस पार्टी का क्या नाम है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना के अंदर, ये आपको पता होगी, ठीक है। वन वन पार्टी सिस्टम चलता है भाई चाइना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए मैन विद ए डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद ए मैन इन विद द वाइट स्किन व्हाट विल एक्सपीरियंस। तो लेस हीट एंड लेस कोल्ड। ए मैन विद डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद ए मैन विद ए वाइट स्किन, ये यहाँ पे लिख रखा है भाई, इसको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स। तो बैंकर ऑफ द बैंक आपको पता है आरबीआई सबसे बड़ा बैंक होता है, आरबीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। 1 अप्रैल 1935 को 35 में इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए जब हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड विद इन ए स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे वेट एवरग्रीन इक्विटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। यानी कि ये सदाबहार वन होते हैं जो इक्विटोरियल के पास पाए जाते हैं, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर के पास में पाए जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देव राय हैं, उन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखी है ये, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, जो अमुक्तमाल्यद नाम की बुक है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है कृष्ण देव राय ने। किसने लिखी, कृष्ण देव राय ने लिखी। कौन सी लिखी, अमुक्तमाल्यद। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये है तेलुगु लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में है, तेलुगु लैंग्वेज में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी लैंग्वेज में है, तेलुगु लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोक पेंटिंग है एक मधुबनी। मधुबनी कहाँ की फेमस है, ये बिहार की फेमस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको कि एक पेंटिंग है बिहार के अंदर की जाती है, उस पेंटिंग का नाम है मधुबनी पेंटिंग, वेरी फेमस पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। तो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको कम से कम जो पानी की ज़रूरत होती है, तो बबूल का यहाँ पे पेड़ है। वैसे भी अगर ऑप्शंस के अंदर जो भी कांटेदार पेड़ होते हैं, ठीक है, जो भी कांटेदार पेड़ होते हैं उनको कम से कम पानी की आवश्यकता होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्ट डज द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है वो मेंशन है, हाँ भाई उसके आर्टिकल हैं, प्रेसिडेंट इस आर्टिकल में आता है, वाइस प्रेसिडेंट इस आर्टिकल में आता है, सारी चीज़ें मेंशन है वहाँ पे। लेकिन जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है ना, उसकी पोस्ट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट आपको पता है एल्यूमिनियम का ओर होता है, एल्यूमिनियम निकालते हैं हम बॉक्साइट से। क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं। कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रूलर्स वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। अकबर का जो कौन सा यहाँ पे इंडियन रूलर था जो कंटेम्परेरी था। कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है, समकालीन। समकालीन का मतलब कि उसी पीरियड के अंदर पाया जाता था। अब अगर हम बात करते हैं तो रावण, एक बार अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और फिर हम बात करते हैं कंस की, और फिर यहाँ पे श्री कृष्ण की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर लिखा होगा कि राम के कंटेम्परेरी, यानी कि राम के काल के अंदर कौन, भगवान राम के काल के अंदर रावण पाया जाता था, तो इसी तरीके से श्री कृष्ण के काल के अंदर कंस। समझ रहे हो ना, मतलब उस टाइम पे ऐसे नहीं हो सकता कि आप कंस और राम जी को एक साथ रख रहे हैं, क्योंकि वे अलग अलग काल के अंदर थे दोनों। तो कंटेम्परेरी की बात कर रहे हैं, मतलब समकालीन। तो रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थे, यहाँ पे रूलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। देखो एलोट्रोप मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। जैसे हम कार्बन के एलोट्रोप की बात करते हैं तो एक डायमंड हो गया हमारा, कार्बन का एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप होते हैं अपरूप, एलोट्रोप को हिंदी में हम कहते हैं अपरूप। एक ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है। एक फुलरीन होता है, ये भी क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है। कार्बन एलोट्रोप का क्या मतलब होता है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, एलोट्रोप का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं ये अलग अलग होती हैं। मतलब क्या है कि ये दिखने में तो अलग दिखेंगे, लेकिन वास्तव में वे बने एक ही चीज़ से होंगे। जैसे चाहे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन दिखने में बिल्कुल अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी अलग है, लेकिन वे बने वास्तव में किससे ही हैं, कार्बन के कार कनेक्ट होने से वे बने हैं। ये बात आपको, तो उसको हम कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें O2 ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर भी O है। O3 क्या होता है, O3 ओजोन होती है, उसके अंदर भी O है, यानी कि ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन जब दो बनते हैं तो ऑक्सीजन गैस बन जाती है, O3 बनती है तो ओजोन गैस बन जाती है तो आखिरी के अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट ही। तो ये क्या होते हैं, एलोट्रोप होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा हुआ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड इंडियन इंट्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू, पाइनएप्पल, और ये तो तंबाकू की जो खेती आई थी ये साउथ अमेरिका से आई थी भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कब लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई जो है, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो वो हुआ था 1948 के अंदर। कब हुआ, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्रीज बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री लैटिट्यूड। तो 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन। 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के समय में कौन सा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो डेवलप्ड हुआ, तो बीजापुर स्कूल। तो मुगल पीरियड के अंदर कौन सा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो डेवलप हुआ, तो बीजापुर पेंटिंग, ये आपको ध्यान रखनी है। इन विच फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है आपको पता होगा, मुंह खुर का रोग और पैर खुर का रोग, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली। अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि फुट एंड माउथ जो डिजीज होती है वो नॉर्मली किसके अंदर होती है, कैटल के अंदर होती है, यानी कि गाय भैंसों के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेज इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ जजेज होंगे, उनको कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। आपको पता है हाई कोर्ट होता है हमारा, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है, सबसे बड़ा कोर्ट है, एक ही है, दिल्ली के अंदर है। हाई कोर्ट जो हमारे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए होते हैं, कई बार एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी हाई कोर्ट होते हैं। जैसे हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके जो जज होते हैं वो गवर्नर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। तो सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री केल्विन स्केल के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर होता है। इन विच लैटिट्यूड लार्जेस्ट क्वांटिटीज ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड। तो बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में पाया जाता है। किसमें, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। तो पहला जहाज कौन सा था अंग्रेजों का जो पहली बार भारत आया था, तो वो था रेड ड्रैगन,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा था? रेड ड्रैगन था। पुर्तगालियों की अगर हम बात करते हैं तो 1498 1498 के अंदर आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। सबसे पहला कौन था? यही था, वास्को डी गामा आया था। कौन था ये? पोर्तुगीज था, यानी कि पुर्तगाल से था ये। पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। सबसे पहले आए 1498 में। 1961 के अंदर जब हमने गोवा को आज़ाद करवाया तब पुर्तगाली वहाँ से गए थे। तो सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले कौन से हैं? तो पुर्तगाली हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री वंस वेरी पॉपुलर इन सोशल फॉरेस्ट्री इज नाउ टेकन टू बी एनवायरमेंटल हजार्ड। तो पहले अच्छा माना जाता था, अब ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बाकी जितने भी वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनको ग्रो नहीं होने देता। तो ये कौन सा पेड़ है भाई? यूकेलिप्टस का पेड़ है। यूकेलिप्टस का जो पेड़ है पहले लगाते थे भाई, बढ़िया है, कोई भी जगह अगर बंजर है तो वहाँ पे लगा दो, ये बढ़िया पेड़ हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, ये जहाँ पे भी होता है वहाँ पे बाकी किसी पेड़ को होने ही नहीं देता, इसीलिए इसको अब एनवायरमेंटल हजार्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट एंड माउथ जो डिजीज होती है एनिमल्स के अंदर, वो करंट एपिडेमिक इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय विच दिस इज कॉल्ड। तो बैक्टीरिया के कारण होती है। ये क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया कि फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है वो कैटल में पाई जाती है नॉर्मली। किसमें? कैटल में पाई जाती है, यानी कि जानवरों में होती है। कौन से? गाय भैंस वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो बात हो रही है कि ये होता किसके कारण है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एनिमल इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन। तो फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है किसके कारण होती है? स्किन से होती है। फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग यानी कि मेंढक में, मेंढक क्या होता है? एक एम्फीबियन होता है। क्या होता है? एम्फीबियन होता है, यानी कि उभयचर होता है। ये जो किस में रह सकता है? वाटर पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पता भी होगा आपको। फ्रॉग जो होता है उसकी जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन से होती है। किससे होती है? स्किन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थी रूर वेस्टफैलिया रीजन है एक, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल रीजन है, विच कंट्री के अंदर है? तो जर्मनी के अंदर है ये रीजन है। अभी कोई न्यूज़ में है नहीं, पहले था, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। तो सबसे पहला समाचार पत्र जो था, जो पब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, वो कौन सा था? बंगाल गजट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेशन कैसा रहा? मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आपको सुनते रहना है बस, आपको हार नहीं माननी है। आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। आपको एज इट इज़ क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए, आप बार बार वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।